पिछले काफी दिनों से जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जिन्हें सेहत बिगड़ने के बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उनका अस्पताल के बिस्तर से एक नया और बड़ा संदेश सामने आया है। सोनम वांगचुक ने साफ कर दिया है कि वे अपने लंबा अनशन खत्म करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार के सामने 3 बड़ी शर्तें रखी हैं। आइए सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर पूरा घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ा। जंतर मंतर पर लगातार 20 दिनों से अधिक समय तक भूख हड़ताल पर रहने के बाद जब सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ी तो पुलिस और प्रशासन निर्देशों के तहत उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल जारी रखी और डॉक्टरों की मदद या दवाइयां लेने से इनकार कर दिया। इसी बीच अस्पताल के बिस्तर से एक हस्तलिखित संदेश जारी करते हुए उन्होंने अपने अनशन को समाप्त करने के लिए 3 स्पष्ट और बड़ी शर्तें देश के सामने रखी हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सोनम वांगचुक ने कदम क्यों उठाया और आखिर उनकी मांगे क्या है। सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन देश की शिक्षा व्यवस्था की हालिया गड़बड़ियों और खासकर परीक्षाओं में सामने आ रहे कथित पेपर लीक मामलों के खिलाफ हो रहा है। वांगचुक की पहली शर्त यह है कि केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था की इन गड़बड़ियों और पेपर लीक की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करे और जवाबदेही तय करे। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो उनकी दूसरी शर्त यह है कि उन्हें और कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को संसद तक मार्च करने की अनुमति दी जाए, ताकि वे विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों से मिलकर अपनी मांगे सीधे उनके सामने रख सकें और सांसद उन्हें संसद में इस मुद्दे को उठाने का भरोसा दें। और यदि स्वास्थ्य या अन्य कारणों से वे खुद संसद तक नहीं पहुंच पाते हैं तो उनकी तीसरी शर्त ये है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद और नेता खुद अस्पताल आएं और उन्हें ये भरोसा दिलाएं कि वे इस गंभीर मुद्दे को संसद के पटल पर पुरजोर तरीके से उठाएंगे। इन तीनों में से किसी भी एक शर्त के पूरा होने पर वे अपना अनशन खत्म करने पर विचार करने को तैयार हैं। जाहिर है कि ये पूरा मामला अब शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और लोकतांत्रिक अधिकारों की बहस के इर्द गिर्द घूम रहा है। इस पूरे घटना पर चारों तरफ से प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। सोनम वांगचुक और उनके समर्थक इसे अन्याय और डर के खिलाफ आजादी का दूसरा आंदोलन करार दे रहे हैं और उनका कहना है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर अस्पताल और प्रशासन और डॉक्टरों का कहना है कि लगातार लंबे अनशन की वजह से वांगचुक के शरीर में कमजोरी और डिहाइड्रेशन के लक्षण हैं। उनके स्वास्थ्य की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और उन्हें चिकित्सीय सलाह मानने के लिए लगातार समझाया जा रहा है। वहीं वांगचुक की पत्नी और उनके समर्थकों ने सरकारी अस्पताल में उनकी देखरेख और पाबंदियों को लेकर सवाल उठाए हैं तथा उनकी मेडिकल निगरानी व अधिकारों को लेकर चिंता व्यक्त की है। मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार उनके कुछ बायोलॉजिकल पैरामीटर्स भी सामान्य से नीचे दर्ज किए गए हैं। मेडिकल निगरानी को लेकर चिंता जताई जा रही है। उनके कुछ ब्लड पैरामीटर्स भी बॉर्डर लाइन से नीचे बताए गए हैं। जाहिर है कि राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता के बीच इस मुद्दे पर सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सरकार या राजनीतिक दलों की तरफ से सोनम वांगचुक की इन 3 शर्तों पर क्या प्रक्रिया आती है। क्या प्रशासन उन्हें संसद मार्च की अनुमति देगा या विपक्षी दल अस्पताल पहुंचकर उनसे मुलाकात करेंगे, ये आने वाले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। फिलहाल सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टरों की एक विशेष टीम लगातार सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर बनाए हुए है। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।